चक्र महरे हैं शरण में। दक्षिण बनी ले लो। पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है। पास से देखा नहीं पहाड़ों को तो बेकार ये जवानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस हिमाचल सीरीज के तीसरे ब्लॉग में, और आशा करती हूँ कि आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी और पसंद की होंगी और शेयर भी की होंगी। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और अलग अलग जगह जाके आपको वहाँ के नज़ारे दिखा सकूं। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम पहुँच गए हैं शोजा। ये बहुत प्यारा सा एक हिडन प्लेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होम स्टेज नहीं है, बट मुझे बहुत सुंदर लगा यहाँ पे आके। मतलब इतनी सुंदर लोकेशन पे छोटे छोटे होम स्टेज बने हुए हैं। यहाँ पे होम स्टेज भी थे एंड होटल्स भी थे। एक छोटा सा गांव भी है नीचे की तरफ, और इतनी हरियाली थी चारों तरफ, पहाड़, हरियाली। तो देख के बस मन ही खुश हो गया था। यहाँ ऐसे लगा था कि यार हमने तो यहाँ पे, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में कि हमने जो प्लान नहीं किया होता, हमें रुकना था नारकंडा, पर ऐसे कुछ हालात बने कि हम वहाँ नहीं रुके, हम वहाँ से आगे आ गए। और आगे आने के बाद हम शोजा का हमने प्लान भी नहीं किया था, और हम शोजा में हमने स्टे किया है। और यहाँ आके हमें सीरियसली विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने क्यों नहीं सोचा शोजा के बारे में। बट सच में शोजा बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ बहुत सारे होम स्टेज हैं, ओडेन, जोस्टल, ये जो दो हैं ये हमें बहुत अच्छे लगे। और भी हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपना कुछ वीकेंड प्लान बना रहे हैं तो आप इसको भी अपनी आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड फूड वाइज भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और हमने जोस्टल में अपना डिनर किया था, और यहाँ हमें खाना बहुत अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे आप टेबल टेनिस भी खेल सकते हो। बहुत लोग बहुत मिलनसार थे यहाँ पे। तो डिनर करके हम यहाँ से टाइम से अपना आराम से डिनर करके और खेलने के बाद हम चले गए अपने रूम में, और हमने टेस्ट किया। गुड मॉर्निंग, राम राम। अगले दिन की शुरुआत हो गई है। फिर हमने सोचा कि अब हम चेरीज लाए हैं, उनको हम ग्लासेस में ही वॉश करके खा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ और था नहीं धोने के लिए। जग में भी पानी भरा हुआ था, तो हमने उनको वॉश किया और चेरीज खाई पहले मॉर्निंग में। और उसके बाद हमने होटल में ही सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट इनका ट्राई करते हैं, तो हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर हमने प्लान किया था कि उसके बाद हम जोस्टल में जाके बेटे के साथ हम वहीं पे अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हमने आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी पी और अपना ब्रेकफास्ट किया। जो भैया हमें ब्रेकफास्ट देने आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ से जलोरी जो पास है, जलोरी पास, उसका पॉइंट भी नज़र आता है। हमें हल्का सा वो दिखाई दे रहा था, बट मुझे लगता है कि फ़ोन में मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस वजह से शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। बट व्यू ऑनेस्टली बहुत अच्छा था। आप यहाँ पे आ सकते हैं और 1 या 2 दिन का आप यहाँ का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, यहाँ स्टे कर सकते हैं जस्ट फॉर पीस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मॉल रोड है आप वहाँ पे घूमने जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ शांति के लिए और अच्छे नज़ारों के लिए आप आ सकते हैं। बट हाँ, जंगल है तो यहाँ पे मकड़ी, क्योंकि हमें भी बाथरूम में मकड़ी मिल गई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जंगल है तो यहाँ पे सब इस तरह से चीज़ें तो होंगी। तो अपने जो भी बिस्तर वगैरह हैं आप उनको झाड़ें और अच्छे से फिर जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं उस जगह को यूज़ करें। और फिर उसके बाद हम जोस्टल गए, और जोस्टल में जाने का बेटे के उठने के बाद हम आ गए
और हॉस्टल में सबसे अच्छा ये लगा कि वहाँ पे खेलने आप बोर नहीं होंगे। हमने अपना खाना ऑर्डर किया। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के बाद हमने सोचा कि अब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया आसपास में। मैंने यहाँ की एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। और बाहर इन्होंने स्मोकिंग के लिए एरिया बनाया हुआ है सेपरेट, आप अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एरिया स्मोकिंग के लिए है। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी यहाँ पे। और उस तरफ में हमारा होटल था। फिर हमने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद हमें लगा कि चलो अब हम भी, क्योंकि मैं ये टीटी वगैरह तो खेलती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अब हम कुछ अलग गेम खेलते हैं। काफ़ी टाइम से हम एक गेम लेने का प्लान कर रहे थे, जेंगा। तो हमने जेंगा खेला वहाँ पे। सब तरह के गेम्स थे। फिर हम ऊपर, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बैठा ही नहीं है तो कोई आएगा भी नहीं, तो हम नीचे आ गए वापस। नीचे आने के बाद हमने थोड़ा ऐसे मस्ती की। मेरे हस्बैंड ने भी बजाया गिटार, मैंने भी बजाया। काफ़ी सारी हमने फ़ोटोज़ क्लिक की। तो यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत आप वीडियोस, फ़ोटो, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं व्लॉगिंग करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो ये फुल ऑन आपके लिए एडवेंचर प्लेस होने वाला है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग पे भी जा सकते हैं और आपको गाइड भी मिल जाएंगे। यहाँ होटल वाले ही आपको प्रोवाइड, यहाँ हॉस्टल वाले भी प्रोवाइड करते हैं। तो खाना मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। हर तरह का जो यहाँ पे शेफ़ हैं वो भी ये हायर करते हैं दिल्ली से या चंडीगढ़ से, वहाँ से ही शेफ़ आते हैं यहाँ पे। तो खाना A1 था और बहुत अच्छे तरह से सर्व भी किया था इन्होंने। तो मैं तो आपको पूरी तरह से ये रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो हॉस्टल में आप अनडाउटेडली आप जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली भी थी जस्ट हमारे सामने जिनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, तो वो भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैं सबको ये रेकमेंड करूँगी अगर आप इस तरफ में आते हैं, अगर आप शोजा में रुकने का प्लान करते हैं तो आप हॉस्टल में, अगर आपको रूम मिले हॉस्टल में या ऑर्डन में, तो आप वहाँ पे ज़रूर रुकिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमने जो भी ऑर्डर किया, रात को भी हमने यहाँ खाना खाया था, तो हमें रात को भी बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी यहाँ पे क्योंकि ओपन है और ग्रीनरी आसपास में बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा मक्खियों की है यहाँ पे प्रॉब्लम, तो हमें वो बार बार हटानी पड़ रही थी, जबकि वहाँ सफाई पूरी थी, बहुत सफाई थी। बट थोड़ा सा है वहाँ पे मक्खियों का प्रॉब्लम था, यहाँ पे खाने के एरिया के वहाँ पे मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा थी। बट हमने अपना खाना खाया और सुबह के टाइम जो वहाँ भजन चल रहे थे वो सुन के इतना अच्छा लग रहा था। शिव जी के भजन चल रहे थे। तो सुबह सुबह वहाँ की जो वाइब थी, बहुत ऐसा लगना नहीं था कि जैसे हम सोचते हैं ना कि बस मॉडर्न मीन्स आप इन चीज़ों को, अपने स्पिरिचुअलिटी को निकाल दो, बट वहाँ जाके ऐसा नहीं फील होता है। इतना अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ डेकोरेट भी किया हुआ था। बट अपने जो रूट्स हैं उनसे जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिव जी के भजन सुन के मेरा दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि सुबह मैं अपने घर में भी शिव जी के भजन चलाती हूँ, देवी माँ के भजन चलाती हूँ, तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। हमने थोड़ी देर और वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड किया, भजन सुने, मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने गेम खेला, और हम वहीं पे थोड़ी देर खाना खाने के बाद उनसे जो बात की, जो उनके ऑनर थे उनसे बात की हमने, और उन्होंने बताया कि वो ट्रैकिंग के लिए भी लेके जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। जो इन हाउस जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी ये लोग अलग से एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। फिर हम अपने रूम में गए, अपना पैकिंग किया और पैकिंग करके हम निकल गए। मेरे हस्बैंड अपनी बेल्ट वहाँ रूम में ही भूल गए थे, तो उनको, हम काफ़ी आगे आ गए थे और गाड़ी वहाँ से बैक करना मतलब काफ़ी हिल है, तो बैक करके जाने के बजाय मेरे हस्बैंड ने कहा मैं भाग के लेके आ जाता हूँ और वो अपनी बेल्ट लेके आए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक की जगह उनकी अच्छी जॉगिंग हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा रोड पे काम चल रहा था, तो फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो आराम से साइड में कर लेते हैं। कुछ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो थोड़े से जगह नहीं देते हैं आपको आसानी से और बहुत ज़्यादा हॉन्क भी करते हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ऑल्टो बहुत चलती है। यहाँ आपको हर टैक्सी, मोस्टली टैक्सीज ऑल्टोज मिलेंगी, और पता नहीं क्यों, शायद वो कह रहे थे कि यहाँ बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है और प्लस ठीक रेट में भी होती है, तो इसलिए लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं।
तो टैक्सीज में यहाँ पे मोस्टली ऑल्टोज होती हैं और अच्छी चलती हैं यहाँ। अब हम निकल गए हैं, फिर हम जीबी के पास पहुंचे और रास्ते में ही हमारी ये जो आप देखेंगे कुली कतांदी करके आया था, दैट इज मिनी थाईलैंड। पता नहीं उसको मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं। हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, हमें उसको किसी और जगह से कंपेयर करने के बजाय अपने ही देश के नाम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे इस जगह का नाम कुली कतांदी है, ना कि मिनी थाईलैंड, और वो वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह है। हर जगह जीबी में या पहाड़ों में आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे अगर आप टाइम बिताते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाली। कभी कभी ऐसा लगता है मेरी मंजिल का हर रास्ता पहाड़ों की तरफ ही जाता है। अपने इस प्यारे से व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। बाय बाय।